किसान लगातार अपने आंदोलन को तेज़ करने में लगे हुए हैं। इसी बीच यहाँ हम मौजूद हैं गाज़ीपुर बॉर्डर पर, जहाँ पर किसान आंदोलन को लेकर के आज एक कार्यक्रम चल रहा है और 5 तारीख को जो मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत है जो भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में होने जा रही है, उसको लेकर के किसान यहाँ पर अलग अलग जगहों से इकट्ठा हो रहे हैं। बिहार से कुछ किसान यहाँ पर मौजूद हुए हैं और यहाँ पर आए हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आगे की इन लोगों की क्या रणनीति और मुजफ्फरनगर में किस तरीके से बिहार से कितनी तादाद में किसान दिल्ली पहुँच रहे हैं। मुजफ्फरनगर में 5 तारीख को महापंचायत है, क्या कुछ आगे की रणनीति पर बात होगी उस दिन? उस दिन बात होगी यही कि हमारा जो है सो सरकार जो अभी मोदी सरकार है, अगर मान लेती है तो हमारी लड़ाई जो है सो मोदी से नहीं है। हमारी लड़ाई जो उनके काम गलत कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं तो इसका हम लोग विरोध करते रहेंगे। और इसी को हमको समझाना है कि किसान इससे कितने नीचे जाएंगे। और इसी तरह से अंग्रेज भी आया था तो हम जो सो भुलाव में दे करके और धीरे धीरे हमारे देश को गुलाम कर दिया। उसी तरह से मोदी जी भी अमेरिका से साठगार कर देश को गुलाम करने के लिए जा रहे हैं, सारे चीज़ों को बेचने जा रहे हैं। सरकार जो है सो ऐसी कर रही है कि किसान समाप्त हो गए, मजदूर समाप्त हो गए और जो सो जितनी सारी संपत्ति सरकारी है उसको बेच करके देश को अमेरिका के हाथों बेचने जा रहे हैं। इन सारी बातों को हम लोग जो सो तैयारी कर रहे हैं और उसे बतलाने का कोशिश करेंगे। अच्छा, किसान अभी 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में महापंचायत होनी है जिस पर किसान चर्चा करेंगे और आंदोलन की रणनीति आगे कैसी रहेगी उस पर बात होगी। लेकिन अभी तक किसानों को करीब 9 महीने हो चुके हैं। 9 महीने से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार तक ना तो बात पहुंची है ना ही समस्या का कोई हल निकला है। तो क्या लगता है आपको कि 5 तारीख को जो महापंचायत होगी उसके बाद कुछ आगे की रणनीति साफ होगी या फिर सरकार तक बात पहुँचाने का कुछ अलग तरीका अपनाया जाए? हाँ, हो सकता है कि जैसे अंग्रेज थे कि उस समय भी काला कानून बना था कि बिना किसी साखी गवाही का लोगों को जेल दिया जाता था, पीटा जाता था। तो यह भी सरकार जो इसी काली कानून पर लोगों को जेल दे रही है, पीट रही है, बातों को नहीं मान रही है। लेकिन अंत में उनको झुकना पड़ा। और किसान जब 1936 में हुआ तो अंग्रेज को कहना पड़ा कि मैं अब चला जाऊंगा। उसी तरह से हम लोग भी तय कर लिए हैं कि इन सरकार को जो सो उसी तरह से कहना पड़ेगा, उसको हम लोग उखाड़ कर फेंकेंगे और अंग्रेज की तरह जो सो भगा कर फेंकेंगे। इनको भी एक दिन कहना पड़ेगा कि मैं अब गद्दी छोड़ दूंगा। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के विभूतिपुर के विधायक अजय कुमार जी। इनसे हम बात करेंगे, ये भी किसानों के समर्थन में आए हैं और आंदोलन में शामिल होने आए हैं। सर ये बताइए, 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में महापंचायत है, किस तरीके से किसान आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं? नहीं, किसान जो है ना वो अपने अनुभवों से सीखता है और इस देश के अंदर जो है किसानों के संघर्ष का बहुत लंबी इतिहास है, समझे, संघर्षों का इतिहास। इस देश की आज़ादी की लड़ाई में किसानों ने बड़ी भूमिका अदा किया था। चोरी चोरा की घटना को कोई भूल नहीं सकता और चोरी चोरा में किसानों ने लगान के सवाल पर जब अंग्रेज़ों ने जुल्म ढाया था तो उसके खिलाफ आंदोलन किया था और चोरी चोरा थाना में 22 अंग्रेज सिपाहियों को जिंदा जला दिया था। तो किसान के गुस्से को हुक्मरान जानते नहीं हैं, ये भूल गए हैं। और 9 महीना से जो बैठे हुए 9 महीना 8 दिन आज हो रहा है, ये संघर्ष के मैदान में दिल्ली के चारों बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं और ये बिल्कुल बहरी सरकार है। 700 से ज़्यादा किसान संघर्ष के दौरान अपने प्राणों की आहुति दे दिया है। एक इंसान का जब कोई कुत्ता पाला हुआ मरता है तो कितना दर्द होता है और ये इतना बेदर्द सरकार है कि इसके 700 जो है वोटर जिन्होंने इनको सरकार बनाने में मदद किया, जिनके वोट से सरकार इनकी बनी है, उनकी मौत हो गई संघर्ष में और अभी तक पूछने के लिए नहीं आया। बिल्कुल ये डिमोलिश करना चाहता है इस आंदोलन को। और मैं आपको बता रहा हूँ कि किसान जब जब जगा है तो उसने अपना इतिहास लिखा है और देश की तकदीर और तस्वीर को बदला है। इस बार किसान जग चुका है, इसलिए इतिहास को बदल करके वो रखेगा। जी अजय जी, जैसा कि आपने बताया कि सरकार बहरी हो चुकी है, तो आप किस तरीके से सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे? जब अगर आपके मुताबिक सरकार बहरी हो चुकी है तो कैसे आप अपने आंदोलन को और अपनी आवाज़ को वहां तक पहुंचाएंगे? बहरों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज़ की ज़रूरत होती है। ये भगत सिंह ने कहा था असेंबली बम फेंकने के बाद जब लोगों ने पूछा तब। उसी तरह मैं कह रहा हूँ कि ये बहरी सरकार है, उसको जगाने के लिए और अपनी मांग को पूरा करने के लिए किसान इससे भी बड़ा आंदोलन करेगा। और यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक तीनों कानून को ये बदलेगा नहीं, वापस नहीं लेगा, तब तक चलेगा।
और उसी के क्रम में आप मुजफ्फरनगर की जो रैली की बात आपने किया, वो रैली अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी रैली होगी और वो उत्तर प्रदेश के आने वाले समय में जो चुनाव होने वाला है वो तकदीर और तस्वीर का फैसला करेगा। किसान उत्तर प्रदेश के चुनाव को किस तरीके से प्रभावित करेंगे? जो भी 3 कानून के पक्ष में खड़ा है उसको नेस्त नाबूद करेगा किसान। तो आपने अभी बात करी कि ऊंची आवाज़ के जरिए आप लोग बहरी सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे। ऊंची आवाज़ में किस तरीके की रणनीति आप लोग तैयार करेंगे? और ज़रूरत पड़ेगा, किसान के समझ में आएगा कि 4 बॉर्डर को जाम करने से भी नहीं समझ पाया तो दिल्ली को कैसे बंद किया जाएगा, उस पर भी सोचेगी सरकार, ये किसान संगठन। क्या लगता है भैया, मतलब जो 5 तारीख की महापंचायत है मुजफ्फरनगर में, उसके बाद सरकार तक आवाज़ पहुंच पाएगी आप लोग? पहुंच पाएगी, जरूर पहुंचेगी। और यह बहरी सरकार है। जब अंग्रेज यहाँ पर 190 वर्षों तक शासन किया और उसको हम भगा दिए तो नरेंद्र मोदी किस खेत की मूली है। और हमको लगता है कि आज़ादी के बाद में सबसे झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री और सरकार जो है नरेंद्र मोदी की है। यह जनता के साथ जो है झूठ बोलने वाली सरकार है। तो झूठी सरकार को जो है जनता जो है देर से समझी है, अब समझ चुकी है और उनकी पोल खुल गई है। जो आप देखे हैं कि बंगाल हारे हैं, आपको जो है तमिलनाडु हारे हैं और इनकी जो है पोल खुलती जा रही है। अब फिर जो 5 राज्य में चुनाव होने जा रहा है उसमें ही बुरी तरह हारेंगे, तब इनको एहसास होगा। देश की जनता समझ चुकी है और यह जो है मुट्ठी भर पूंजीपतियों की सरकार है और इनकी सरकार में देश की 90% जनता जो है त्राहिमाम है। तो इनकी विदाई निश्चित है। इसी काले कानून जो है इसी के तहत इनकी विदाई हो जाएगी। क्या लगता है आपको, सरकार क्यों नहीं है आपकी आवाज़ सुन रही, क्यों नहीं आपकी मांगों को सुन रही है? इसलिए कि यह सरकार कहे ना कि बहरी सरकार है और यह पूंजीपतियों की सरकार है। जो बच्चा जो है जैसी संगति में रहता है वैसा ही उसका गुण होता है। तो ये अपना गुण प्रकट किए हैं और ये सब दिन जो है पूंजीपतियों के गोद में खेले हैं। तो ये जो है पूंजीपतियों के लिए कानून बना रहे हैं। यह सरकार जो है आवाम का नहीं है, आम पब्लिक की सरकार नहीं है, इसीलिए नहीं सुन रही है। राकेश टिकैत अक्सर आजकल ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि 2022 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है उसमें हम सरकार को जवाब देंगे। तो आप ये बताइए, सरकार को किस तरीके से जवाब देने की बात की जा रही है? क्योंकि आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि कुछ किसान नेता ऐसे हैं जो इस बार चुनावी खेल के लिए सिर्फ आंदोलन का सहारा ले रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। ये चुनाव तो 2023 में होने जा रहा है और हमारा आंदोलन लगभग 9 महीने से चल रहा है। तो जवाब देने का सवाल जो है, जवाब तो इस देश में जब किसान और मजदूर एक हुए तो अंग्रेज़ों को दिया। चुनाव में जवाब देने का तरीका ये होता है कि हम उनका विरोध करेंगे जो ये तीनों काले कृषि कानून के पक्ष में खड़ा होगा, उसका खिलाफत करेगा किसान और किसान यूनियन। तो ये हमारे साथ बिहार के कुछ किसान मौजूद थे और हमारे साथ अभी कुछ देर पहले बिहार के विभूतिपुरा के विधायक भी मौजूद थे, जिन्होंने जो किसान आंदोलन में शामिल होने आए हैं और इनका साफ तौर पे ये कहना है कि सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है और ये लगातार अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। बहरहाल अभी 5 सितंबर को, आने वाली 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत है और कई किसान नेता ऐसा बोल चुके हैं कि 5 तारीख के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी किस तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। कैमरा पर्सन आकार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।